तो अंधभक्तों, आ गया हूँ मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए। आज है 16 फरवरी रविवार, और पिछले रविवार मतलब 9 फरवरी को सालों बाद मैं यहीं से DT बस को पकड़ा था कहीं जाने के लिए, और मुझे मात्र 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ होगा, मुझे बस से उतार दिया गया था विदाउट टिकट बोल के। मैंने पास में पैसा रखा था खुला हाथ में, मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर के पास थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तो मैं टिकट ले लूँगा, पर मेरा नहीं सुना गया, बस से उतार दिया गया और फाइन लगाया जा रहा था। इसलिए मुझे गुस्सा आया था। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वीडियो, जो आप लोगों तक शेयर किया था, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। किसी ने पागल कहा, किसी ने चोर कहा, किसी ने कहा पहले टिकट लेना चाहिए था उसके बाद बैठना चाहिए था। ठीक है, बस स्टैंड आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है बस स्टैंड, यहीं से मैंने बैठा था। तो सभी का जवाब मैं दूंगा। और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं अंधभक्त BJP वालों को नहीं कह रहा हूँ, वो सारे लोग अंधभक्त हैं जिसको सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी के भक्ति में अंधे हैं। जब तक वो खुद किसी गलत नियम का शिकार नहीं हो जाते तब तक वो अंधे ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा सारा कुछ और बताता हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लगा था कि मुझे बस से उतार दिया गया था और बस चली गई थी, उसमें मेरा बैग भी चला गया था। ठीक है, और भाई चोर तो मैं हूँ, ख़ानदानी चोर हूँ, क्योंकि अगर चोर ना होता तो मैं इतना दूर से अपना गांव, घर परिवार, दोस्त छोड़ के यहाँ पे कमाने के लिए क्यों आता। और पागल तो मैं आगरा के पागल खाने से भाग के आया हूँ, तभी तो DTC बस में जब बैठ गया था मैं जाके। और सबसे पहले टिकट लेना है, उसके बाद सीट पे बैठना है। ये बात तो मुझे हजम नहीं हुई। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुरंत टिकट लेना है, चढ़ते ही सबसे पहले टिकट लेना है। एक साथ अगर 35-40 बंदे चढ़ रहे हैं तो क्या सबको एक साथ टिकट मिल जाएगा क्या? ये भी तो मैं बोल रहा था ना कि सबको एक साथ टिकट नहीं मिल सकता है। तो आपका ये कमेंट, ऐसा कमेंट आया। ये बस स्टैंड का एक फ्रंट सीन देखिए जहाँ से बस खुलती है। यहाँ पे कितने सारी सवारियाँ, कितने सारी भीड़ है बैठने के लिए बस में। ठीक है, और ये देखिए, ये बस को देखिए, ये आगे वाले गेट से भी और पीछे वाले गेट से भी कितना एक साथ कितने लोग बैठ रहे हैं, बस के अंदर सवार हो रहे हैं। अब अनभक्तों के हिसाब से इन सबको जो है ना, बस में आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, सीट पे नहीं बैठ के एक एक करके टिकट नहीं लेना चाहिए, सबको एक साथ कंडक्टर के पास जाकर खड़ा हो जाना चाहिए टिकट लेने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है, जिससे वाला कमेंट कर रहे हैं सब लोग। और रह गया ऑनलाइन टिकट की बात, तो जो साल में 6 महीने में एक बार सफ़र करते हैं उनको ऑनलाइन टिकट का कोई मतलब नहीं बनता। इतने भरे हुए बस में ज़रूर कोई ना कोई मेरे जैसा होगा जो फंस जाएगा। DTC बसों में इतने सारे पोस्टर लगे हैं, एक आध पोस्टर वो भी लगवा दीजिए कि चढ़ती ही आपको टिकट लेना है, 1 किलोमीटर के अंदर, कि 2 मिनट के अंदर, कि 5 मिनट के अंदर लेना है। या तो कंडक्टर से ही अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि तुरंत टिकट लेना है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। आपने कंडक्टर को सीट पे बैठा दिया है और टिकट काटने वाले को रोड पे खड़ा कर दिया है। हज़ारों नए लोग आते हैं दिल्ली में रोज़ाना, उनको कौन बताएगा तुरंत टिकट लेना है उसके बाद सीट पे बैठना है। इसके मतलब सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। जो गरीब लोग 1 रुपया हराम का खाना पाप समझते हैं, उसको आप सरेआम दिन में 15 रुपये के लिए सबके सामने चोर बता करके बस से उतार देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गरीब लोग क्या कर रहे हैं, 2-4 दिन इधर उधर कुत्ते की तरह चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। और एक और सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका जवाब प्लीज़ सोच समझ के ज़रूर दीजिएगा। मुझे पता है मुझे वीडियो बनाने से आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं विदाउट हूँ, मुझे बस से उतार दिया गया है, फिर फाइन किस बात की लगा रहे हो? अगर ट्रेन में कोई विदाउट टिकट पकड़ा जाता है तो जहाँ से ट्रेन खुली है जहाँ तक जाएगी फाइन तो लगता है, पर वहाँ तक जाने की अनुमति भी मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि फाइन लगाने के बाद उसे स्टेशन से उतार दिया जाता है। सोच समझ के इसका जवाब दीजिए, मेरे दिमाग में चल रहा है काफ़ी टाइम से। और अगर DTC बस में ये नियम है कि आप विदाउट पकड़े जाने पर, चाहे आप बस में कहीं भी बैठे हो, आपको बस से उतार भी दिया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का बना हुआ ये नियम अंधभक्तों को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नियम, और मैं हमेशा खिलाफ करूँगा ऐसे नियम का, क्योंकि ऐसा नियम से आम पब्लिक परेशान होती है। अमीरों का क्या, वो तो अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे, कैब से निकल जाएंगे, ऑटो से निकल जाएंगे, पर गरीबों हमेशा गरीब लोग पीटे जाते हैं ऐसे नियम से। अगर BJP के समर्थकों को बुरा लग रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, पर बता दूँ, अगर आप अपनी सरकार को ये नहीं दिखाएंगे कि पिछले सरकार ने क्या गड्ढा खोद के गया है जिससे आम पब्लिक परेशान है, तो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। और अगर सुधार नहीं हुआ तो पब्लिक को सरकार चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर आम आदमी पार्टी को 62 से सीधा 22 पे पटक सकते हैं ना आम पब्लिक, तो अगली बार हो सकता है आपको 48 से 18 देखना पड़ जाए। इसलिए सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अपने सरकार को आप दिखाइए कि क्या गलत हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक पब्लिक को चिल्लाने से क्या होता है तो आपकी गलत फहमी है। अगर एक पब्लिक नाराज़ होने लग जाए तो वो बुरा वक्त भी देखना पड़ सकता है, जो अभी कांग्रेस को देखना पड़ रहा है एक सीट के लिए। हज़ारों नए लोग रोजगार की तलाश में रोजाना दिल्ली आते हैं। कम से कम जहाँ से बस बनकर खुलती है, भर के 35-40 लोग एक साथ बस में घुसते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ पे कम से कम आप इन्फॉर्म तो कर दीजिए कि तुरंत आपको टिकट लेना है, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर लेना है, 2 किलोमीटर के अंदर लेना है, बाकी लोग टिकट ले ले।
अदरवाइज आप धोखे से उनके बस से उतार देते हैं, फाइन लगाते हैं, ये गलत है। कुछ लोगों का सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी कह रही है पैसे देने के लिए, मतलब तुम्हारी गलती है। अरे भाई, आप ना अपनी बीवी के साथ कभी कहीं पे निकलो और 3-4 लोग जो तुमसे सीनियर हो ना, उनसे उलझ जाओ, ठीक है। फिर देखना तुम्हारी बीवी तुरंत हाथ जोड़ेगी और बोलेगी किसी भी हाल में यहाँ से निकलो, ठीक है। अगर उन्हें जरा सा भी परवाह नहीं होगा ना, तो आपको बोलेगी लड़ने के लिए और उलझने के लिए। एक भाई ने कमेंट किया कि यूपी बिहार के लोग हैं जिनको ढंग की दिहाड़ी नहीं मिलती, तो यहाँ आ जाते हैं दिल्ली वालों का हिस्सा खाने के लिए। उस भाई से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा नफरत फैलाने वाला कमेंट मत करो प्लीज़। सभी लोग कमेंट को देखते हैं, आप खुद सोचो, अगर यूपी बिहार के लोग यहाँ से चले जाएंगे तो दिल्ली में क्या रह जाएगा? बिना किराएदार की बिल्डिंग, बिना वर्कर के कंपनी, बिना ग्राहक के बाजार। कुछ भाइयों ने मेरे दर्द को समझा, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और बीजेपी सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस नियम में बदलाव जरूर होना चाहिए, ताकि आम जनता परेशान ना हो, ताकि कम से कम जहाँ से बस खुलती है वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपको आगे चेकिंग है, टिकट ले लो। हाँ, तो भी कंडक्टर को आप बोलिए टिकट काटने के लिए, नहीं तो आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते। आप बस से भी उतार रहे हैं और फाइन भी लगा रहे हैं, ये गलत है। इसको मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं हमेशा खिलाफ करूँ। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं गलत नियम का विरोधी हूँ। अब आप ये कहेंगे कि सरकार बदलती है, हमें गलत नियम कैसे पता चल गया? तो भाई, मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने वीडियो बनाया, लोगों को बताना चाहा। और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, बीजेपी सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें बदलाव जरूर करें। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।